जय गुरुदेव जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा साधना सिद्धि और मंत्र सिद्धि दोनों अलग चीज़ है। साधना की सिद्धि यानी कि आप किसी देवता की साधना कर रहे हैं और उसे सिद्ध कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, वो एक दिन का कार्य नहीं। और मंत्र सिद्धि अलग बात है। मंत्र सिद्धि आप मान लीजिए कोई शावर मंत्र है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, उस मंत्र को आप 108 बार पढ़ के उसको और भी अब पावरफुल बना सकते हैं या उनका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, वो हो गया मंत्र सिद्धि। जो लोग पूछ रहे थे कि हम साधना करते हैं, साधना का जो मंत्र दे रखा है किसी देवी देवता की, तो साधना सिद्धि एक करना सरल है या मंत्र सिद्धि? तो मंत्र सिद्धि जो है वो सरल है, क्योंकि मंत्र से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं आसानी से। और जो साधना की सिद्धि है यानी कि साधना में जिस देवता की आप सिद्धि कर रहे हैं, जिस देवता की साधना कर रहे हैं, वो कठिन है। उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, ये देवता के ऊपर है और आपकी मेहनत आपका भाव के ऊपर है कि वो देवता की सिद्धि आपको कब प्राप्त होती है। लेकिन मंत्र की सिद्धि की एक मिनिमम जो संख्या है उस पर आधारित है। कोई मंत्र है जो कि गुरु द्वारा अगर दिया गया मंत्र है या गुरुमुख से प्राप्त किया गया मंत्र है। और स्वयं सिद्ध मंत्र बहुत होते हैं, सावर मंत्र, इनको भी आप नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट प्रयोग भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से ये मंत्र प्राप्त होते हैं जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। लेकिन सावर मंत्र जो है वो परंपरागत, अगर कोई भी शिष्य अपने गुरु से जुड़ा है और गुरु से उन्होंने प्राप्त किया, गुरु मुख से प्राप्त किया, ये गुरु की विद्या डायरेक्ट अपने शिष्य, जो शिष्य रहा है गुरु का, उन्होंने ली है, या अन्य जगह से भी जिन्होंने सावर मंत्र हैं जो स्वयं सिद्ध हैं वो प्राप्त किए हैं परंपरागत उनसे जुड़कर, तो वो मंत्र भी स्वयं सिद्ध होते हैं। उन मंत्रों से भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन जो साधना सिद्धि की बात है वो अलग है। जो लोग पूछ रहे थे साधना सिद्धि, तो साधना सिद्धि में मेहनत भी काफ़ी लगती है, परिश्रम भी करना पड़ता है, त्याग भी, नियम संयम बहुत कुछ करना पड़ता है। और आज के समय में जो लोग करते हैं कार्य वो मंत्र सिद्धि से करते हैं। जो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, झाड़े के मंत्र, ऐसे अलग अलग तरह के अलग अलग मंत्र होते हैं, उनका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का इलाज वगैरह है वो कर लेते हैं। लेकिन जो साधना का मंत्र है या साधना की सिद्धि है उस देवता की, वो बहुत कठिन कार्य है, वो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा नियम होते हैं और नियम में रहना होता है, नियम संयम में, और उस शक्ति को धारण करने योग्य भी होना पड़ता है। जब गुरु, परंपरागत शिष्य जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है या मंत्र प्राप्त करता है, जिस देवी जिस देवता की वो साधना करता है सिद्धि का, तब परंपरागत उसे जुड़कर उन सारे नियमों का पालन करते हुए उस देवी की साधना जो स्टार्टिंग गुरु देते हैं उस तरीके से चलना पड़ता है। तब जाकर वो उस लेवल तक धीरे 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 आगे बढ़कर 1 साल 2 साल वो मेहनत करता है, उसके बाद वो उस लेवल पर पहुंचता है। फिर भी उसकी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। तो सबसे सरल जो मार्ग है वो मंत्र सिद्धि का है। मंत्र सिद्ध करके आप किसी भी तरह के अगर स्वयं सिद्ध मंत्र है उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अगर परंपरागत आपको मिलेंगे तो ही आप उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, मंत्र का प्रयोग गुरु मार्गदर्शन में ही करें। और जो मंत्र सिद्ध करते हैं वो जो गुरु विधान देते हैं, जो आपको विधान दिए, उन विधानों के द्वारा ही आप उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों का भी एक लेवल होता है कि आपके पास कौन सा मंत्र है। झाड़े के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आप झाड़ा देते हैं, उसका एक मंत्र अलग हो गया, दूसरा मंत्र उससे ऊपर वाला हो गया, तो ऐसे मंत्र भी रहते हैं, उनकी भी ऊर्जाएं आपको बढ़ानी होती है समय समय पर। जिन लोगों के प्रश्न थे मंत्र सिद्धि और साधना सिद्धि में पहले हम किसको जल्दी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो। आप मंत्र सिद्धि जल्दी कर सकते हैं और साधना आप करेंगे, साधना में 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, और उसमें भी साधना में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका त्याग, आपके जीवन में आपके नियम संयम सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही आप कितने समय तक इस मार्ग में टिक पाते हैं। देवता परीक्षाएं लेते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन मंत्र सिद्धि है, मंत्र सिद्धि में भी आपको बहुत कुछ आसन पे समय देना होता है, यज्ञ हवन करना पड़ता है, उन मंत्रों को एक्टिव करना होता है, इसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन जो लोगों के प्रश्न थे उस आधार पर ही ये वीडियो।
जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।